हेलो एवरीवन, अध्यलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 पर, यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020। हाल ही में इसकी रैंकिंग जारी की गई है और भारत की स्थिति इसमें बेहद गंभीर है, यानी कि इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। तो भारत की इतनी गंभीर स्थिति क्यों है, ये जानना बेहद ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमारा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है हमारा, और भी ऐसे तमाम रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो भी देश के बच्चे भूख से परेशान क्यों हैं। गोदामों में ये अनाज रखा हुआ है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, हमारी स्थिति इतनी गंभीर क्यों है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। यदि आपको ये नॉलेज पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, मैं हूँ नम्रता सोनी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान इस वर्ष रहा है 94। 107 कंट्री में से हम 94 स्थान पर हैं, और यही रैंकिंग 2019 में जब पब्लिश हुई थी तो हमारा स्थान 102 था, 117 लोगों में से, कंट्रीज़ में से। तो लोग कह रहे हैं कि सुधार हुआ है, पहले 102 था और अब हम ऊपर आ रहे हैं, 94th रैंक हो गई 102 से। तो यहाँ देखना भी ज़रूरी है कि दौड़ में कुछ लोग कम भी हुए हैं। पहले 107 थे, पहले 117 थे, अब 7 हो गए हैं। अगर हम बात करें तो 20 लोगों की दौड़ में से अगर आपका नंबर 15वां आता है और वही 15 लोगों की रैंक में से आपका नंबर 14वां आता है, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, आप देख लीजिए। तो हमारे स्कोर कितना है, 27.2, और ये सीरियस कैटेगरी में है। सबसे आखिरी में 107वें नंबर पे है चैड, जो कि अफ्रीकन कंट्री है एक। ओके, कौन पब्लिश करता है इस इंडेक्स को, तो ये पब्लिश किया जाता है दो संस्थाओं के द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फा के द्वारा। तो ये आयरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1968 में, और ये है जर्मन बेस्ड, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1962 में। और ये दोनों मिलकर हेल्थ और हंगर को देखती हैं, इससे निपटने में मदद करती हैं। ठीक है, इनका मोटिव भी यही है, फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर। तो 17 कंट्री, अब आप जैसे हमने यहाँ पर देखा कि टॉप किसने किया है, तो अभी यहाँ पर नहीं लिखा था, सिर्फ इंडिया के बारे में हमने देखा और लास्ट में कौन आया है ये देखा। अब टॉप किसने किया है, तो ऐसे 17 कंट्रीज़ हैं टोटल इनकी लिस्ट में, जिनके नंबर 5 से कम है, उनको टॉप कैटेगरी में डाला गया है। तो देखिए, चाइना, चिले, ब्राज़ील, बेलारूस, बोस्निया, ऐसे सारे 17 कंट्रीज़ हैं जिनके नंबर 5 से कम है, तो वो टॉप 17 में आई है। और इस रैंकिंग की खासियत यही है कि जिसके नंबर मतलब 0 से लेके 100 तक इन्होंने पॉइंट डिसाइड किए हैं, नंबर डिसाइड किए हैं। जिसके नंबर 0 के पास आएंगे या 0 आएंगे तो वो टॉप करेगा, कम नंबर वाला टॉप करेगा। जिसके नंबर ज़्यादा आए हैं, 100 के पास जाएगा जो, वो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया का नंबर 77.2 है, सीरियस कंडीशन में है। हम इसकी लिस्ट और आगे देखेंगे, इसकी स्कोरिंग के जो तरीके हैं वो देखते हैं आगे चल के। फ़िलहाल 1 से लेके 17 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टॉप में हैं, जिनके नंबर हैं इस वर्ष 5 से कम, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पर जो 9 से कम होते हैं वो लो कैटेगरी में आएंगे, 10 से 19.9 के बीच में है वो मॉडरेट कैटेगरी में आएंगे, ये स्केल है इनकी। 20 से 34.9 तक जो आएगा वो सीरियस कैटेगरी में, तो हमारा भारत इसी कैटेगरी में है। और 35 से 49.9% जिस इसके पॉइंट आएंगे वो अलार्मिंग सिचुएशन में होगा। और एक्सट्रीमली अलार्मिंग में 50 से ज़्यादा नंबर जिसके आएंगे वो, तो फ़िलहाल एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन में कोई भी कंट्री नहीं है, यहाँ तक की रैंकिंग दिखाई गई है। ये देखिए, जो ग्रीन पार्ट है ये
9.9 से कम नंबर है इनके, जैसे ये यहाँ पे साउथ अमेरिका और ये यूरोप के देश हैं कुछ, तो ये लो कैटेगरी के हैं। फिर जो लाइट ग्रीन है ये मॉडरेट कंडीशन है इनकी, और जो सीरियस कैटेगरी है वो येलो वाला है। ये देखिए भारत यहाँ पर है, पाकिस्तान है यहाँ पे, और ये अफ्रीका के कुछ देश हैं। अलार्मिंग कंडीशन में भी हैं कुछ जो आपको रेड पार्ट में दिख रहे होंगे ये, और जो ग्रे पार्ट है ये, इनका डाटा अवेलेबल नहीं था, इनसफिशिएंट डाटा के कारण इनको नहीं दर्शाया गया है। 4 पैमाने हैं इसको कैलकुलेट करने के, इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के। तो पहला है अंडर नरिशमेंट, यानी कि ऐसा पॉपुलेशन का भाग, किसी भी कंट्री के ऐसा भाग जिनको इनसफिशिएंट कैलोरीज मिलती हैं वो, जिससे कि कुपोषित हो जाते हैं। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। तो स्टंटिंग मीन्स क्या होता है, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है, अंडर 5 में होते हैं, उनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंग ना होना। तो ये क्रोनिक न्यूट्रिशन दर्शाता है ये। जैसे ये 8 साल की लाइन मैंने बताई हुई है यहाँ पे पिक्चर में, तो 8 साल के बच्चों की हाइट इतनी होना चाहिए लेकिन इनकी कम है इससे। तो आप याद रखना, स्टंटिंग मीन्स हाइट का होता है। चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि ऐसा शेयर पॉपुलेशन का, चिल्ड्रंस का, जिनकी एज 5 से कम है और उनका वेट बहुत कम है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 साल के बच्चों की जितनी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उनका वेट होना चाहिए। तो ये हो गया वेस्टिंग और ये स्टंटिंग। उसके बाद 4th पॉइंट था चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल के अंदर बच्चों की जो मृत्यु दर है वो। ओके, तो कितने इंडिकेटर्स से इसके पैमाने क्या है, 4। अंडर नरिशमेंट यानी कि इनसफिशिएंट कैलोरीज मिलना। उसके बाद स्टंटिंग और वेस्टिंग, आप इनको याद करने के लिए याद रखना, वेट होता है और वेस्टिंग, ठीक है। W सेम है, ये W से वेट और W से ही वेस्टिंग, तो वेस्टिंग एंड वेट। और स्टंटिंग यानी देखिए स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर हाइट को चेक किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रख लेना, स्टैंडिंग, स्टंटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में हाइट नापते हैं, तो हाइट से रिलेटेड है स्टंटिंग। फिर मोर्टेलिटी रेट, माँ और मृत्यु दर। तो 4 कैटेगरी होती है इसकी। इन 4 कैटेगरी में इंडिया की जो रैंकिंग है या जो परसेंटेज मिला है, तो ये है कि अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है 14% इंडिया की। स्टंटिंग में कितना है, तो 37.4%, बहुत ज़्यादा है ये। वेस्टिंग रेट है 17.3, यानी कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, कम होती है बहुत ज़्यादा। वेट की बात करें तो वेट भी काफ़ी कम होता है कुपोषण के कारण। फिर अंडर मोर्टेलिटी रेट, ये हमारे यहाँ की हुई है कम, 3.7% है, ये कम हुई है। 0 से लेके 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर का कम होना, ये गवर्नमेंट की काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स थे, कुछ टीके लगाए जाना है ना, अवेयरनेस फैलाने से ये सब कम हुआ है। फिर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी बात करें तो वो भी है कुछ सीरियस कैटेगरी में, लेकिन हमसे बेहतर स्थिति है कुछ की। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो 75 नंबर पे है, म्यांमार 78 पे है, और इवन पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है 88, हम 94 पे हैं। अफ़गानिस्तान जो है ये हमसे पीछे है, 99 नंबर है इसकी, 99 रैंक है इसकी। नेपाल और श्रीलंका की बात करें तो इनको मॉडरेट कैटेगरी में डाला गया है, 73 रैंक है नेपाल की, और श्रीलंका की रैंक है 64th। देखिए ये हमने बात कर ली वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, कि कौन पब्लिश करता है और क्या पैमाने होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। अब वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है हर वर्ष 28 मई को। किसके द्वारा मनाया जाता है ये, तो द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में। पहली बार इसको मनाया गया था 2011 में। इनकी रिपोर्ट के अनुसार 820 मिलियन पीपल्स जो हैं वो क्रोनिक हंगर, भयंकर वाली भूखमरी में रह रहे हैं। ओके,
और हम वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। तो अभी 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे था, तभी इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन की ही एक कंपनी है। यानी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो यूनाइटेड नेशन का सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, FAO का। ओके और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो इस वर्ष इसको 75 वर्ष पूरे हुए हैं, 75 ईयर कंप्लीट किए हैं इसने। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में है। और इनकी थीम थी वर्ल्ड फूड डे की, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। तो ग्लोबल हंगर से निपटने के लिए ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड हंगर डे पहले भूखमरी दिवस 28 मई को आता है, और वर्ल्ड फूड डे ये आता है 16 अक्टूबर को। अब देखिए, इस रिपोर्ट से हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड है, विश्व है, ये हमारा जो सेकंड नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो ज़ीरो हंगर शॉर्ट में हम जिसको कहते हैं, जो हमें 2030 तक अचीव करना है, यानी हमें 2030 तक ज़ीरो हंगर स्थापित करना है विश्व में। लेकिन वर्ल्ड इससे निपटने में सही ट्रैक पर नहीं चल रहा है। इंडिया में पोषण अभियान स्टार्ट किया गया था। पोषण अभियान स्टार्ट किया गया था 2018 में वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा। जो हमारे यहाँ के छोटे बच्चे होते हैं और वुमेन्स होते हैं, उनकी हेल्थ को कंसर्न किया गया था। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी हमारे आया था, 2013 में लाया गया था इसको। इसमें 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी लोग हैं, उनको, और 75% जो रूरल पॉपुलेशन है वो, इनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन बांटने के लिए कहा गया था। मतलब 50% अर्बन लोग और 75% रूरल लोग, इन्हें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलेगा PDS से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जो भी टारगेटेड होते हैं उनसे। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से। एक और चीज़ हमारे यहाँ शुरू हुई थी, ईट राइट मेला शुरुआत हुई थी। किसको कितना क्या सही खाना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था। ये सब तो काफ़ी सारे इससे रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव है लिए गए हैं, फिर भी हमारी कंडीशन इतनी बुरी है। इस सब का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, रीजंस क्या है इसके। सबसे पहली बात तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। जो भी स्कीम निकाली जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो नहीं पाता है, ज़रूरतमंद तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती है, बीच में से ही गायब हो जाती है। जैसे हम देखते हैं ना, मिड डे मील है हमारे यहाँ पे, और जो आंगनवाड़ी में मिलते हैं, जो खाने की चीज़ें मिलती हैं छोटे बच्चों को, तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। जो दवाइयाँ होती हैं वो भी एक्सपायरी भी हो जाती हैं, और लोग देखते नहीं हैं, वो बच्चों को मिल जाती हैं, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं। मिड डे मील का जो खाना होता है वो कोई खा नहीं सकता ठीक से। छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो वो खा लेते हैं, ठीक है। पुराना खाना भी होता है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है एक्चुअली। दूसरी बात, मेल न्यूट्रिशन को टैकल नहीं किया जा रहा है ठीक से। तीसरी बात है कि लैक ऑफ मॉनिटरिंग, है ना, कोई देखने वाला ही नहीं होता। यहाँ से बस कोई भी स्कीम है वो स्टार्ट हो जाती है, बांटना शुरू हो जाता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई देखता नहीं है बीच में, मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही बेकार है। और अगली बात करें तो जो बड़े स्टेट हैं, जो उनके द्वारा पुअर परफॉर्मेंस दिखाना। तो ये सारे रीजंस हैं भारत में इसके, जो कि हमारी स्थिति इतनी सीरियस है उसके।
तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो फूड प्राइस होती है, जैसे हम कोई भी पैकेट खरीदते हैं ना, वहाँ पे लिखा रहता है एमआरपी और वेट लिखा रहता है उस पर। ठीक है, वेट और वॉल्यूम के हिसाब से उसकी प्राइस सेट ना की जाए। किसके हिसाब से की जाए? उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसके हिसाब से भी प्राइस की सेटिंग की जाना चाहिए, फिक्स की जाना चाहिए किसी भी चीज़ की प्राइस। तो इससे हेल्प मिलेगी लोगों को, लोग देखेंगे कि अच्छा इसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, हमें ये परचेज़ करना चाहिए या करना चाहिए ये वाला। तो इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोगों को जानेंगे, लोग सीखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेहतर होगा। एजुकेशन फैलाना चाहिए हेल्दी डाइट के रिगार्डिंग, और जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स आते हैं उनको स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली बैन नहीं करते, सिर्फ उस पर छोटी सी एक एडवर्टाइजमेंट हो जाती है कि आपके लिए नुकसानदायक है, तो उसको बैन कर देना चाहिए जिससे कि कोई रिज़ल्ट निकल कर आ सके। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी देखे, और आखिरी में कंक्लूज़न भी देखा। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।